हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ कुछ जनरली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा में हमारे साथ घटती हैं, उनसे हम कुछ कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं बाज़ार को। देखिएगा, मैंने आज जो है अपने दोनों बच्चों को बोला कि बेटा, जब आपके जो शेयर्स थे ना, जो मेग मनी ऑर्गेनिक्स के शेयर्स बेचे थे, उसके पैसे आप तैयार रखना आप। तो क्योंकि मेरे बच्चों के पास मेग मनी ऑर्गेनिक्स के शेयर्स थे, मैंने बताया भी था, वो सेल किए थे। कुछ शेयर्स डीमर्जर से पहले, कुछ डीमर्जर्स के बाद। और सिमिलर व्यू के ऊपर जो है मेरे व्यू आपके साथ रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि अब सोमवार से तैयार हो जाइए, वो पैसा अब आपको डिप्लॉय करना है। अब आपको बताएंगे कि भाई कहाँ शेयर्स खरीद रहे हैं। हालांकि कंट्रोल मेरा ही है, बट मैं उनको बताऊंगा कि भाई मुझे कहाँ अब चीज़ें ठीक लग रही हैं, क्या चीज़ें खरीदनी अब बनती हैं। तो ये जो बाजार गिर रहा है, इससे संबंधित कुछ बातें जैसे घटनाक्रम होते हैं, तो जनरली बच्चे भी हमारी फ़ोन कॉल को सुनते हैं कभी कभी। तो वो कहते थे कि पापा, जब अभी 2-3 महीने पहले या पिछले साल जब बाजार चल रहा था, आपके पास फ़ोन आता था, तो आप ज़्यादातर ये कहते थे कि थोड़ा सा बेच लीजिएगा, या बाइंग भी आप बोलते थे। तो जो भी प्राइस होता था तो उसके नीचे कहते थे कि भाई 200-300 रुपये नीचे आ जाए, वहाँ खरीद लेना। अगर 2-3 हज़ार वाला शेयर होता था तो, और या जो भी शेयर होता था तो आप ये कहते थे 5-10% की करेक्शन हो जाए, तब आप SIP मोड में लेते रहिए। लेकिन आजकल आपके पास जो भी फ़ोन आता है, आप उनसे कहते हैं हाँ खरीद लो। और ऐसा क्या बदल गया, और आपको पता कि आप खरीदने की कहोगे और बाजार अगले दिन गिर भी जाएगा। मैंने बच्चों का मैंने कहा हाँ बेटा, बाजार तो गिरेगा, पर बाजार में वैल्यूएशंस रीजनेबल हो गई हैं। और मैंने आज उसको एक बहुत अच्छी चीज़ समझाई, वो आपको भी समझाता हूँ, आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने उनको बताया कि देखिएगा, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो पहला कार्यकाल था उसमें उसको फाइनेंस को अच्छे से उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब दूसरा टर्म आया तो उन्होंने क्या चीज़ स्पेशल की, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने सबसे पहली बात 2 चीज़ें की। 20 सितंबर 2020, जहाँ तक मुझे तारीख याद है, टैक्स के अंदर छूट दी गई, इनकम टैक्स के अंदर। मान लीजिएगा एक कंपनी 1 लाख रुपए कमाती है और उसको 5% का टैक्स रिबेट आ गया। जहाँ 30,000 रुपये, मान लीजिएगा उसको 1 लाख पे 30,000 टैक्स देना था, वहाँ उसको 25,000 ही टैक्स देना है। तो कंपनी के हाथ में 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए, सारी कंपनीज के हाथ में। तो सीधी सी बात यह कि 5% जो सीधा सीधा पैसा मोस्टली कंपनीज को बचना शुरू हो गया, वो कैश इनफ्लो जनरेट हो गया। वो प्रॉफिट मत देखिएगा, प्रॉफिट तो बढ़ा ही, लेकिन वो सीधा सीधा कैश भी आपके हाथ में आ गया, कंपनी के हाथ में। वो जो भी प्रॉफिट है वो कैश प्रॉफिट है। और दूसरा, मैंने कहा ये जो 25,000 कमाते थे, मान लीजिएगा किसी कंपनी के डिविडेंड पे आउट थी 5,000, मतलब 20% थी, 5,000 देती थी। तो मोस्टली कंपनीज की एवरेज डिविडेंड पे आउट रहती है 20% के आसपास, जो अच्छी कंपनीज हैं, अगर बहुत हाई ग्रोथ कंपनीज नहीं है तो मैंने उनको ये बताया कि अगर वो 5,000 डिविडेंड देती थी 25,000 में से, भाई चलो 5 का तो टैक्स बच गया, और 25,000 जो बचा उसमें से वो 5,000 का डिविडेंड देती थी, तो डिविडेंड पे भी 20% टैक्स लग जाता था। यानी कि 5,000 का डिविडेंड दोगे और 1,000 रुपये आपकी जेब से और लग जाएंगे। यानी कि 25 में से आपको 5,000 डिविडेंड देना, तो आपको 6,000 की जरूरत होती थी, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देते थे आप, जो तकरीबन 20% बनता था। तो मोटा मोटा आपके हाथ से 5,000 के डिविडेंड के चक्कर में 6,000 चले जाते हैं। अब है क्या कि आपको 5,000 डिविडेंड देना, तो 5,000 ही जाएंगे, 6,000 नहीं जाएंगे, और 5,000 रुपये टैक्स देने की जिम्मेवारी शेयर होल्डर की हो गई। तो अब वो डिविडेंड पे हम टैक्स देते हैं, जो कि हमें पहले टैक्स फ्री मिलता था। तो सिंपल सी बात ये हुई कि कंपनी के पास सीधा सीधा 6,000 रुपये बच गए, एक तो डिविडेंड की वजह से और एक यहाँ पे। अब ये जो प्रॉफिट कंपनी के हाथ में आया, अब वो पैसा कैपेक्स में आया, यानी कि कंपनीज ने अपने एक्सपेंशन किए। हो सकता है कि कुछ कंपनीज ने अपने डायरेक्टर्स की रेमुनरेशन भी बढ़ाई होगी, कुछ कंपनियां करती हैं इस तरीके की बदमाशियां, उस बात को मैं मना नहीं करूंगा। बट मोस्टली जिन कंपनीज में गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, वहां पर क्या हुआ, तो उन कंपनीज की
कैपेक्स बढ़ी, अब उस कैपेक्स की वजह से रिटर्न्स आएंगे। और जिन कंपनीज में कैपेक्स का नहीं था, कि उनको लगता नहीं कि भाई कैपेक्स होगा या हमें भी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है लेकिन पैसा तो आ रहा है, तो उन कंपनीज ने बायबैक का रूट जो है अपना लिया कि भाई चलो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में नहीं तो बायबैक में वापस करते हैं। तो कुल मिलाकर कंपनीज इतनी पावरफुल हुई कैश मामले में, जिसका असर आपने बाजार में देखा। अब बाजार ने इससे पहले 12,000 के आसपास का हाई लगाया था। मुझे उम्मीद है कि 12,000 का 20% 14,400, जिसको आज की डेट में सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब वो बेस है, जहां तक लोग उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि बाजार में जो उम्मीदें होती हैं वो कभी पूरी नहीं होती, ना गिरने के समय पर ना चढ़ने के समय पर। जब बाजार गिरता है तो लोग नीचे की बहुत टारगेट देने लगते हैं, चलता है तब बहुत टारगेट। जब बाजार ऊपर जा रहा था मैं आपको बोलता था भाई साहब बेचने का भी टाइम है, बेचने की भी सोचिए। आज मैं ये कहता हूँ कि बाजार जिस तरीके से गिरे है ना, अब खरीदने की सोचिए, अब बेचने की मत सोचिए। तो मैं ये मानता हूँ कि आप बाजार की गिरावट से मत घबराइए। अब मैं आपको सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि बाजार के अंदर ये जो गिरावट है ये खरीदने का मौका है। और मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये आपने लगाने हैं अगले 4 महीने के अंदर, क्योंकि अर्निंग भी देखिएगा आप लोगों की आती है तो आप उसको डिप्लॉय भी करते हैं, लेकिन वो पैसा लगाइए जिसकी ज़रूरत आपको सबसे कम है। अब उस पैसे की ज़रूरत नहीं आपको, वही आप लगाएंगे तो आप जो है अगले 2 से 2.5 साल में बहुत अच्छी रिटर्न्स आप देखेंगे। अब बात ये कि शेयर्स और भी गिर सकते हैं, यस। बाजार के अंदर देखिएगा इंटरनेशनल, मैंने आपको बोला था यूरोप संकट में, तो यूरोप का पैसा इंडिया से बाहर निकल रहा है, तो उसकी वजह से बाजार गिर रहा है। ये पैसा वापस तो आएगा जब चीज़ें वहाँ पे सेटल होंगी 6 महीने में, साल में, 1.5 साल में, तो बाजार आपको इन वैल्यूएशंस पर नहीं मिलेंगे। और इस समय पर सबसे बढ़िया चीज़ है कि जिन कंपनीज के कैश फ्लोज अच्छे जनरेट हो रहे हैं उनमें आप फोकस करिए। ये मत देखिएगा कि जो विज़न है वो आप अपना क्लियर रखिएगा कि भाई कंपनी का विज़न है या नहीं है। मुझे इस समय पर जो सेक्टर, मैं जिस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा बेरिश था वो कोविड सिचुएशन में, मैं उस सेक्टर पर सबसे ज़्यादा बुलिश हूँ, और वो सेक्टर है फाइनेंशियल्स का। उसके बाद दूसरा जो सेक्टर्स है जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जो कंपनियां इंडिया में रह के चाइना 1+ पॉलिसी की वजह से, वो कंपनियां भी मुझे लगता है बहुत अच्छा करेंगी। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, चाहे वो ऑटो कंपोनेंट्स बना रही हैं, चाहे वो दवाइयाँ बना रही हैं, चाहे वो केमिकल्स प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वो सेक्टर भी मुझे काफ़ी बेहतरीन लगता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स में रिकवरी आएगी, बट अब गाड़ियों में कौन सी कंपनी का प्रॉफिट आएगा मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। जो ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर जिन कंपनीज के कंपोनेंट्स आपको श्योर डेट हैं कि भाई ये चीज़ तो लगनी है, ये चीज़ तो बिकनी ही बिकनी है, तो उन चीज़ों पर आप फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ जो है बाज़ार के अंदर है। बाज़ार में घबराहट जो है गिरने की ज़्यादा है। मुझे लगता है कि ये जो बाज़ार गिर रहा है इस तरीके में ही आपको सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। भाई साहब आप एक बात समझिएगा, बाज़ार में जब सेल लगती है तो आप ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं। कपड़े खरीदने भी जाओगे ना, 2 कपड़ों की जरूरत होगी 4 ले आओगे, क्योंकि 50% डिस्काउंट था तो आप 2 की जगह 3 ले आओगे। 70% डिस्काउंट होगा तो क्या होगा, 2 की जगह 4 ले आओगे, चाहे वो आपने 2 ही पहननी थी, 2 एक्स्ट्रा आ जाती है। तो उसी तरीके से आप शेयर बाज़ार में भी कर सकते हैं कि अगर बाज़ार में सस्ता सामान मिल रहा है तो आपको ज़्यादा खरीदने की कोशिश करनी है, पर बाज़ार में पेशेंस रखना पड़ता है। और बाज़ार में पेशेंस अगर नहीं है तो फिर देखिए, अगर आप आज शेयर्स खरीद कर रोज़ देखना शुरू कर दोगे और आप इन्वेस्टर्स हैं तो पैसे भाई साहब नहीं बनने वाले, आप टेंशन में आ जाओगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो थीम्स आपके साथ डिस्कस किए, इंक्लूडिंग द आईटी में हालांकि काफ़ी गिरावट हो चुकी है, तो आप फोकस अगर थोड़ा सा विज़न थोड़ा सा लंबा रखेंगे, मैं बहुत कम ऐसा समय होता है कि मैं जब इतना बुलिश होकर बात करता हूँ कि हाँ बाज़ार के अंदर पैसा लगाने का दमदार समय। अगर आपने लाख रुपए लगाना है तो 25,000 रुपये लगा दीजिए, आपने 10 लाख रुपये लगाना है 2.5 लाख रुपये सोमवार को लगा दीजिए, अगर आपने 1 करोड़ रुपये लगाना है 25 लाख लगा दीजिए। पर ध्यान रखिएगा जिस पैसे की ज़रूरत आपको नहीं है उसी पैसे को लगाना, और ये पैसा आपको जो भी रिटर्न्स है मार्केट की, जो भी मार्केट की रिटर्न्स है वो आप ये देखना, इन बेस के ऊपर ये जो शेयर्स आप ले रहे हो इन पे ही जो रिटर्न्स आएंगी वो आपको 2 या 3 साल आप रखेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स होंगे। ये सिमिलर सिचुएशंस बन रही है
लगभग देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा उसके पार चली गई या उसके बराबर हो गई। जो 2020 में बाजार गिरे थे वहाँ पर भी ऐसा ही पेन था, बट वहाँ पर एकदम जो है 6-7 महीने बाद रिकवरी हो गई थी। यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं होगी, यहाँ पे 1.5 साल लगेगा, और हो सकता है कि यहाँ से आपको 100% भी रिटर्न मिल जाए, लेकिन 2 से 2.5 साल का समय लगेगा। अगर आपने अच्छे शेयर्स पिकअप किए हैं तो आपका 100% से ज़्यादा भी हो सकती है रिटर्न्स, बस बशर्ते कि आपके शेयर्स जो है बढ़िया हों। लेकिन फिर भी अगर पोर्टफोलियो के कम्बिनेशन में जाएंगे तो 70 से 80% से लेकर 100% तक की मुझे लगता है कि 2 से 2.5 साल में रिटर्न्स बनती है, जब बाजार इस तरीके से गिरावट में रहते हैं। बाजार आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, बाजार आपकी मजबूती को देखेगा, बाजार आपके दिल को, दिमाग को जो है झंझोर रहा है, और बाजार जो ये गिर रहा है ये आपके दिमाग को आउट कर रहा है। और जो इसके अंदर कूलनेस के साथ बने रहेंगे, बैठे रहेंगे, वो बाजार में पैसा कमाएंगे। ये है बाजार की सच्चाई जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस की। इसके बाद जो आपको एनालिसिस बताऊंगा, और आज के एनालिसिस में एक बड़ी बात है वो आपको सरप्राइज़ करेगी। वो ये फिगर है 7818 करोड़ की सेलिंग, और मैं बताऊंगा अब इसके से डरने की ज़रूरत है या इससे संभलने की ज़रूरत है, ये भी मैं अगली वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा। ये जो एनालिसिस है ये आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।